हेलो। खाने की बात तो हम सब रोज करते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ स्वाद की नहीं बल्कि उन पावर हाउस चीजों की बात करेंगे जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को रोजमर्रा की टूट-फूट से बचाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम पोषक तत्वों से भरपूर डाइट के मूल तत्वों को गहराई से समझेंगे। कोई किताबी ज्ञान नहीं, बस विज्ञान और तथ्यों के आधार पर ये देखेंगे कि हमारी प्लेट में मौजूद खाना असल में शरीर के अंदर जाकर क्या कमाल करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम सबसे पहले समझेंगे कि पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की पहचान कैसे होती है। फिर बात करेंगे प्रोटीन और स्वस्थ वसा की, फलों की शक्ति की, बहुमुखी सब्जियों की और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट बूस्ट्स की जो खाने में आसानी से जोड़े जा सकते हैं। अंत में देखेंगे कि इन सबको मिलाकर एक पौष्टिक आहार कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की पहचान। जब भी न्यूट्रिएंट डेंस या पोषक तत्वों से भरपूर खाने का जिक्र आता है तो उसका सीधा सा मतलब क्या है? ये वो सुपरफूड्स हैं जो विटामिन, खनिज, अच्छे फैट्स और प्रोटीन का एक बेहतरीन पैकेज देते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनमें बाहर से मिलाई गई चीनी, अस्वस्थ वसा या सोडियम ना के बराबर होता है। अगर इन्हें रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बना लिया जाए तो लंबे समय में दिल की बीमारियों या टाइप 2 डायबिटीज जैसी क्रॉनिक बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ हमारे आदर्श घटक हैं फाइबर, विटामिन और खनिज, और यहीं पर एंट्री होती है फाइटोन्यूट्रिएंट्स की। ये पौधों में पाए जाने वाले वो खास रसायन हैं जो हमारी कोशिकाओं के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं। दूसरी तरफ वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें सख्ती से सीमित करना है, जैसे अतिरिक्त चीनी, सैचुरेटेड फैट और सोडियम। बस इस छोटे से फॉर्मूला को ध्यान में रखकर यह तय करना बहुत आसान हो जाता है कि प्लेट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। आइए अब अपने दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, प्रोटीन और स्वस्थ वसा। ये हमारे शरीर के वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो ऊर्जा देने के साथ साथ दिल को भी तंदुरुस्त रखते हैं। डाइट में एक छोटा सा बदलाव कितना बड़ा असर कर सकता है, ये तुलना उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ है उच्च वसा वाला मांस, जिसमें अक्सर सैचुरेटेड फैट्स भरे होते हैं जो शरीर के लिए भारी पड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है सैल्मन मछली। सैल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी EPA और DHA से भरपूर होती है। ये अच्छे फैट्स हमारे दिल और दिमाग के कामकाज के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। तो मांस की जगह सैल्मन जैसे विकल्पों को चुनना एक बेहद स्मार्ट कदम है। अब बात करते हैं पोषण की दुनिया के एक शानदार ऑलराउंडर की, बीन्स यानी फलियां। ये एक बेहतरीन सब्जी तो हैं ही, जो फाइबर, थियामीन, मैग्नीशियम और आयरन से भरी हैं, लेकिन साथ ही ये उच्च वसा वाले मांस की जगह लेने के लिए एक जबरदस्त कम वसा वाला प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी हैं। बस एक छोटी सी टिप, अगर डिब्बा बंद बीन्स का इस्तेमाल हो रहा है तो हमेशा लो सोडियम वाला विकल्प चुनना चाहिए, ताकि खाने में नमक की मात्रा नियंत्रण में रहे। अब जरा इस नंबर पर गौर करें, सिर्फ 1 औंस। ये जानकर हैरानी होती है कि लगभग 1 मुट्ठी या 1 औंस बादाम हमारे शरीर के लिए क्या कुछ कर सकता है। ये विटामिन E की रोजाना की जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा कर देता है, और इसमें जो वसा होती है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी दिल का सच्चा दोस्त। बस ध्यान रहे, इनमें कैलोरी ज्यादा होती हैं, इसलिए पोषण साइज को सीमित रखना जरूरी है। बिना नमक वाले बादाम हमेशा एक सुरक्षित विकल्प होते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, फलों की शक्ति। फलों का मीठा स्वाद तो सबको पसंद है, लेकिन इनके अंदर के प्लांट केमिकल्स क्या जादू करते हैं, आइए देखते हैं। फलों की असली ताकत को समझने के लिए एक सेब के जैविक सफर पर चलते हैं। मान लीजिए एक सेब खाया गया। अब सेब का अंदरूनी हिस्सा, जिसमें घुलनशील फाइबर होता है, वो हमारी आंतों से होकर गुजरता है, और रास्ते में ये फाइबर एक तरह के सुरक्षात्मक जेल में बदल जाता है। ये सिर्फ पाचन तंत्र को ही दुरुस्त नहीं रखता, बल्कि विज्ञान बताता है कि ये जेल कार्डियोवैस्कुलर यानी हृदय रोगों के जोखिम को भी कम कर सकता है। तो सेब सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि अंदर से एक पूरा सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। सेब के बाद अब ब्लूबेरी के जादुई फायदों को देखते हैं। ये छोटे छोटे फल असल में फाइटोन्यूट्रिएंट्स के पावर हाउस हैं। इनमें मौजूद एंथोसाइनिन नाम का तत्व न सिर्फ इन्हें वो गहरा खूबसूरत रंग देता है, बल्कि ये याददाश्त को तेज रखने से भी जुड़ा है। इसके साथ ही हड्डियों के लिए विटामिन K और इम्यूनिटी के लिए विटामिन C और मैंगनीज भी मिलता है, और वो भी बहुत ही कम कैलोरी में। ये सच में कमाल है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी पेच है। ब्लूबेरी अपने आप में बहुत शानदार है, लेकिन जब इसे बेकरी के ब्लूबेरी मफिन या ब्लूबेरी बैगल के रूप में खाया जाता है तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है।
इनमें मौजूद एक्स्ट्रा चीनी, बटर और रिफाइंड कार्ब्स ब्लूबेरी के सारे न्यूट्रिशन पर पानी फेर सकते हैं। वहाँ फायदे से ज़्यादा सिर्फ खाली कैलोरीज मिलती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड फूड्स के लेबल को ध्यान से पढ़ना हमेशा समझदारी है। असली फल का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ, बहुमुखी सब्जियां। ये फ्रिज में रखे वो असली हीरो हैं जो खाने में शानदार स्वाद और बेमिसाल सेहत दोनों लाते हैं। ब्रोकली को अक्सर आयरन सोखने वाला साथी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रोकली में भरपूर विटामिन सी होता है। जब इसे साबुत अनाज या अंडे जैसी चीजों के साथ मिलाया जाता है तो ये विटामिन सी शरीर को उन चीजों से ज्यादा आयरन सोखने में मदद करता है। इसके अलावा क्रूसीफरस परिवार की इस सब्जी में ग्लूकोसाइनोलेट्स होते हैं जो शरीर को डिटॉक्स करते हैं, और लुटीन होता है जो आंखों की रोशनी को सुरक्षित रखता है। एक सच्ची साइड किक। अब पालक को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक हरी पत्ती नहीं बल्कि बेहतरीन रसायनों का खजाना है। पालक में मिलने वाला बीटा कैरोटीन शरीर के कोशिकाओं के रोजमर्रा के काम को सुचारू रखता है, और ये ल्यूटीन और ज़ैक्सेंथिन ये हमारी आंखों के लिए एक तरह के आंतरिक सनग्लासेस का काम करते हैं जो विजन को एकदम स्वस्थ बनाए रखते हैं। नाम भले ही मुश्किल लगे, लेकिन इनका काम हमारी सेहत को टॉप क्लास रखना है। अब इस स्लाइड पर ये नंबर देखिए, 81। ये बहुत ही दिलचस्प है। एक बड़े शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो के आधे हिस्से में सिर्फ 81 कैलोरीज होती हैं। इतनी कम कैलोरी में भी यह शरीर के लिए एक बेहद मजबूत सेलुलर शील्ड की तरह काम करता है। इसका वो गहरा नारंगी रंग चीख चीख कर बताता है कि ये बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से लबालब है। रोजमर्रा की टूट फूट को मैनेज करने के लिए ये एक बहुत ही स्वादिष्ट और स्मार्ट विकल्प है। चलिए अब पांचवें हिस्से पर नजर डालते हैं, पोषक तत्वों के बूस्ट और एड ऑन। देखते हैं कि खाने के न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को तुरंत कैसे अपग्रेड किया जा सकता है। आजकल 100% सब्जियों का रस या जूसिंग बहुत चलन में है। ये बिना ज़्यादा कैलोरी या चीनी के शरीर को एक ही बार में ढेरों विटामिन और खनिज दे देता है। लेकिन इसमें एक बड़ी कमी भी है। रस निकालने की प्रक्रिया में सब्जियों का सारा ज़रूरी फाइबर मशीन में ही छूट जाता है। इसलिए ये एक अच्छा बूस्ट तो है, लेकिन लेबल पर सोडियम चेक करना ना भूलें। और हो सके तो जूस बनाते समय थोड़ा सा गूदा वापस मिला लेना चाहिए ताकि फाइबर का फायदा भी मिल सके। एक और जबरदस्त एड ऑन है, व्हीट जर्म। ये साबुत अनाज का वो सबसे छोटा सा हिस्सा होता है जहां से एक नया पौधा जन्म लेता है। जरा सोचिए, एक नए जीवन को शुरू करने के लिए प्रकृति ने इसमें क्या कुछ नहीं भरा होगा। ये थियामीन, फोलेट, मैग्नीशियम और जिंक का खजाना है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बस ओटमील या ठंडे नाश्ते वाले अनाज पर थोड़ा सा छिड़क लें और खाने का न्यूट्रिशन लेवल तुरंत अपग्रेड हो जाएगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक पौष्टिक आहार का निर्माण। इन सारे अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ मिलाकर पूरी तस्वीर कैसे बनती है, आइए समझते हैं। सबसे अहम बात यह है कि पूरी दुनिया में किसी के लिए भी कोई एक परफेक्ट डाइट नहीं बनी है। सबसे अच्छा आहार क्या होगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे उम्र क्या है, दिन भर में कितनी भागदौड़ होती है, बजट कितना है, शरीर का वजन क्या है और हमारी सांस्कृतिक परंपराएं कैसी हैं। असली लक्ष्य किसी एक कठोर नियम में बंधना नहीं है, बल्कि इन पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपनी जीवन शैली के हिसाब से ढालना है। तो सारी बातों का निचोड़ ये है कि हर निवाला हमारे शरीर के लिए मायने रखता है। अतिरिक्त चीनी और अनहेल्दी फैट्स को छोड़कर जब हम इन न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ों को चुनते हैं तो क्रॉनिक बीमारियों का खतरा खुद ब खुद कम हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि सेहत की इस यात्रा में हमारी प्लेट में शामिल होने वाला अगला पोषक तत्व कौन सा होगा, इस पर ज़रूर विचार करें। इस विश्लेषण में साथ जोड़ने और कुछ नया सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।